When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? I wanna know. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हुबाब है और आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि बजीज़ के लिए कौन से सीड्स विंटर के लिए अच्छे हैं। और मैं आपसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि भाई बजीज़ को और लवर्स को क्या सीड दी जाए विंटर के अंदर पे वो ब्रीड भी जल्दी करें और इससे ज़्यादा के जल्दी से जल्दी सेफ़ भी रहें तमाम बीमारियों से जो कि आजकल विंटर में आ रही हैं, क्योंकि आजकल ये स्मोक चल रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं। मेरे पेरेंट्स को भी नज़ला हो रहा था तो इसलिए मैंने कहा चलो आज आपके साथ वो फार्मूला भी शेयर कर दूं जिससे वजह से मेरे पेरेंट्स की तमाम बीमारियों से ठीक हो गई हैं। तो इसलिए मैं चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको सब सीड्स दिखाता हूँ कि क्या क्या लेके आया। ये है सनफ्लावर सीड्स जिसे कहते हैं सूरजमुखी के बीज। ये आप ले लें कम से कम आधा किलो। ये होगी लाल कंगनी, ये लाल कंगनी है। इसके साथ ये हो गए सफ़ेद तिल, ये होगी सरसों, ये हो गए कनेरी सीड्स। क्योंकि कनेरी सीड्स बहुत अच्छे हैं इनके लिए, स्पेशली बजीज़ के लिए और लवर्स के लिए जो से पैरेट्स ना आ रहे हों ब्रीड पर, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे। इससे ये होगा कि पैरेट जल्दी से जल्दी हीट पे आ जाएगा और जल्द से जल्द ब्रीड कर लेगा। और इसके अलावा मैं ये आज भांग बीज भी स्पेशली आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, ये मिल नहीं रहे थे। ये है भांग बीज। ये लोग तो कहते हैं कि भांग बीज भी वो ठंडा होता है, ये है वो है, लेकिन ये भांग बीज सही मतलब कि वैसे इसकी जो सी तस्वीर है ये गर्म होती है। और ये मेरा स्पेशल जो सा फार्मूला है, इसके अंदर सब मिक्स फीड्स हैं, क्योंकि ये मैंने ना अभी बनाया है, 15 किलो बनवा के लाया था। तो मतलब कि ये वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी जल्दी, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। चलें गाइस शुरू करते हैं। और सॉरी कि अगर आपको किसी बात का बुरा लगे, ये बुरा मतलब कि अगर आपको वीडियो सही ना नज़र आए तो इसलिए। ये देखें भाई, ये है इसके अंदर मोटी कंगनी है, 4 किलो डलवाई मैंने। ये जवार हो गई पाया, और ये इस काले बीज इसके अंदर भी मतलब कि सूरजमुखी इसके अंदर भी डलवाया है। इसके अंदर आधा किलो सूरजमुखी है। कनेरी सीड्स भी 1.5 किलो है, और बाजरा इसमें 10 किलो डलवाया था। जो से अब मैं ये शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। ये हमने डाले है सूरजमुखी के बीज, ये कम से कम पाव है, ये स्पेशल ब्रीडिंग फार्मूला है उसके लिए। ये होगी लाल कंगनी, ये होगी पाव, ये आधा किलो लाल कंगनी, और ये किलो सूरजमुखी के बीज, और ये आपने आधा पाव ये डाल लेने हैं सफ़ेद तिल। इससे ये होगा कि जो भी ब्रीड पे नहीं भी आ रहे ना पैरेट्स, तो वो भी आ जाएंगे। ये इसके अलावा ये आ रही सरसों, ये हम सरसों भी डाल देंगे। ऑलमोस्ट आधा पाव सरसों है। ये आधा पाव सरसों है। इसके अलावा अब ये कनेरी मेरे पास 1 किलो है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आधा किलो डाल देता हूँ, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है सीड्स, मतलब कि तस्वीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये हमने डाल दी है कम से कम आधा किलो, इसे क्या कहते हैं कनेरी सीड्स डाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पैरेट्स के लिए स्पेशली। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना पैरेट्स के लिए। ब्रीड पे सबसे स्पेशली ब्रीड पे लाने के लिए ये पैरेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और स्पेशल जो से ब्रीडर्स मेरे दोस्त जो से हैं
उन्होंने भी मुझे बताया था कि भाई अगर आपके पेरेंट्स ना ठीक हो रहे हों किसी चीज़ से तो आप कोशिश करें कि कनेरी सीड ज़्यादा दें, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ना दें। ऑलमोस्ट के 3% जो सा होता है ना पूरे दाने का, उसमें कनेरी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3% कनेरी होना चाहिए। और ये आ गया भांग बीज। अब ये हम डालेंगे कम से कम भी आधा किलो भांग बीज आया था, तो इसको हम आधा से मतलब के पाइया को डाल छोड़ते हैं। ये भांग बीज ये हो गया, ठीक हो गया। और इनको पहले मैं मिक्स कर दूं। इसमें अभी आपको ये लग रहा होगा ब्लैक सीड कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन ये इसके लिए स्पेशली जो से पैरेट्स होते हैं ना, जैसे कि लव बर्ड्स हो गए, उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेरी सीड्स की। इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी मैं और भंगी डाल देता हूँ। हमारे जो से भाई हैं जिनसे मैं लेकर आता हूँ ये बीज लेकर आता हूँ, उन्होंने भाई मुझे बताया कि भाई स्पेशली आप ध्यान करना कि भंग बीज तो डाल रहे हैं लेकिन ज़्यादा ना हो, मतलब कि ऑलमोस्ट कम से कम भी ना, अगर आधा किलो लेके जा रहे हो ना तो पाइया या पाइया से आधा पाव ज़्यादा से ज़्यादा ये इतने बीज डालने हैं आपने, ज़्यादा नहीं डालने भांग बीज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है तस्वीर। और ये जो सा मेरा मिक्स दाना है जिसके अंदर के जवार हो गया, खुरतम नहीं मैंने डाली बस, और ये मोटी कंगनी और कनेरी वगैरह भी सब कुछ है। ये आप स्पेशली ये दाना ये स्पेशली ब्रीड के लिए है। ये दाना से पैरेट जल्द से जल्द ब्रीड पर आ जाएगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्पेशली क्योंकि विंटर चल रहा है और विंटर में पैरेट्स को बहुत सी बीमारियां भी लग जाती हैं, जैसे कि ज़ुकाम हो गया, ठंड हो गया, ये सुस्त होकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए स्पेशली ये मैंने दाना आपके लिए बनाया है। ये ब्रीडिंग फार्मूला भी है एक किस्म का, मतलब ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और जल्दी ही ये जो सी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये मैंने मतलब कि जो सी मैंने अकॉर्डिंग टू अपने पेरेंट्स बताई है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। कनेरी कम से कम आप लें 1 किलो कनेरी ले लें, 10 किलो बाजरा ले लें। इसके अलावा मोटी कंगनी हो गई 4 किलो। इसके साथ हो गया आधा पाव से ज़्यादा, आधा पाव ले लें सीड मिक्स, आधा पाव ले लें ये क्या कहते हैं भांग बीज। इसके साथ हो गई सफ़ेद तिल हो गए पाव। इसके साथ 1.5 पाव ले लें ये क्या कहते हैं सरु। ये सब आप मिक्स करें। इसके अलावा जो सा है ये मोटा बीज जिसको कहते हैं, नाम क्या लेते हैं इसका, सनफ्लावर सीड हो गए, इसको सूरजमुखी के बीज हो गए। ये अब आपने कम से कम या 1 किलो ये डालना है, इसको आपको मिक्स करें। इसके अलावा जवी जो सी हो, जवी और जवार पाव लेनी है और इसको भी इसके अंदर मिक्स करना। और ये आपने स्पेशली अपने ब्रीडिंग जो से पैरेट्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे उनके लिए इस्तेमाल करना है। इससे जल्दी इसमें आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके पैरेट ब्रीडिंग पर आ जाएंगे और जल्द से जल्द ब्रीड कर लेंगे। और बस यही दुआ करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मेरी वीडियो पर दें, ताकि मैं और आपके लिए मोटिवेट होकर वीडियोस बना सकूं। और सबसे यही गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह।